क्लास 10 के लिए है वीडियो और प्रश्नावली है 1.2 और जो बुक है वो कौन सा बुक है, NCERT। इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली है 1.2 और क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ अभाज्य भी होगा, अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या पहले देखिए क्या होगा। अभाज्य संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोला जाता है उन संख्याओं को जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। हर वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। गुणनखंड किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 है। ठीक है, 20 जिस टेबल में आएगा, जैसे 1 का टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, 5, 10 और 20, ये जिस टेबल में आएगा इसको हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनखंड। ठीक है, और 20 के टेबल में जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे गुणनफल। इसको बोला फल। जैसे 20 के टेबल में क्या आएगा, 40, 60, 80, 100, ये सभी जो हैं ये कहलाएगा गुणनफल। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड। तो आप जाने गुणनखंड किसको बोला जाता है, गुणनफल किसको बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या किसको बोला जाएगा। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या। जैसे मान लेते हैं 10 तक चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 तक नंबर है। 1 जो है केवल एक ही टेबल में आता है, वो क्या है, 1। 2 जो है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा। 3 1 के टेबल में, 3 के टेबल में। 4 1 के टेबल में आएगा, फिर और किसके टेबल में, 2 और 4 के टेबल में। ठीक है, फिर 5 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में। 6 1 2 3 और 6, ये सभी के टेबल में 6 आएंगे। 7 जो है 1 और 7 के टेबल में आएगा। 8 जो है 1 2 4 और 8, ये सभी टेबल में 8 आएंगे। 9 जो है वो किस में आएगा, 1 3 9 के टेबल में। 10 1 2 और 5 और 10 के टेबल में। तो ये संख्या जिस टेबल में आएगा उसको हम लोग इसका गुणनखंड बोलेंगे, और जिस संख्या का 2 गुणनखंड होगा उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए ये जो अभाज्य संख्या कौन सा हो गया, पहला, इसका तो एक ही गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या होगा 1 और ये हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या होगा ये 3। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का 3 गुणनखंड है। देखिए इसमें कितना गुणनखंड है, 3, 1 2 और 4, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये होगा 5 क्योंकि इसमें कितना गुणनखंड है, 2। 6 का अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसमें कितना गुणनखंड है, 4। 7 अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसमें कितना गुणनखंड है, 2। 8 इसमें 4 गुणनखंड है जी, ये भी नहीं होगा। 9 में 3 गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। 10 में 4 गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। तो जिसमें होगा उसको टिक लगा लेते हैं। देखें, एक ये था, ये था, ये है, इसका ये है और नहीं है। तो हम लोग 50 तक का कम से कम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के बारे में हमको जानना चाहिए। तो 50 तक का हम लिस्ट बना लेते हैं, आपको उसको याद करना है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या है। इसी के रूप में वो जो क्वेश्चन बोला जा रहा था इसको व्यक्त करना है। ये इसको हम लोग किस रूप में व्यक्त करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में।
तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है 140। 140 को व्यक्त करेंगे, पहले ये 140 लिखा हुआ है, 140 लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देना होता है, एक का एक, 140 लिखा हुआ है, 2 से खिलाएंगे, 2 सती 14 0, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से, 5 सती 35। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये सभी का सभी उसी लिस्ट में है जो अभाज्य संख्या होते हैं। इधर जो भी आना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। फिर हम लोग लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, जो आया है उसको हम लोग छोटा से बड़ा के रूप में क्रम में लिख देते हैं। तो 2 है कितना बार, 2 बार, फिर है 5, फिर है 7, यहाँ तक लिखेंगे। अगर और अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो जो संख्या रिपीट हो रहा है उस पर हम लोग जितना बार रिपीट होगा उसको घात लगा देंगे। जैसे 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पावर क्या देंगे 2, 5 एक बार है तो यहाँ 1, 7 एक बार है तो 7, 1। हालांकि 1 को लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग इस 1 को नहीं लिखेंगे। जो 1 से अधिक होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 140 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब अगला जो सवाल है वो क्या है 156। ये अगला सवाल है 156। तो हम लोग 2 नंबर देंगे, कितना का 2, 1 का 2, 156। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना बार में आएगा 7 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से करना है 3, 9, फिर 3 से करेंगे तो 39 टाइम्स में, इतना आ गया। अब हमको लिखना है 156 इज इक्वल टू छोटे से बड़े के ओर 2 गुने 2 गुने 3 इंटू 13। जो संख्या रिपीट हुआ है उसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 2 बार आया तो इस पे घात लगाएंगे 2 गुने 3 इंटू 13। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्या है 38 25। तो तीसरा हम लोग लिखेंगे 38, 38 और 25। इसको हमको निकालना है जी। 38 25 का क्या हो जाएगा, हम लोग खिलाएंगे 2 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। इसको हम लोग किससे खिलाएंगे 5 से। तो 5 सती कितना हो जाएगा 35, 3 उतरेगा, 5 छके 30, 2 बचे 25। 5 से डिवाइड करने के बाद फिर लास्ट में 5 आ रहा है। जब भी लास्ट में 5 या 0 हो हम उसको 5 से खिलाते रहेंगे। तो 5 इकाई 5, 2 उतरेगा, बचे 25 और 5 तिया 15। फिर कहा जाता है कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से खिलाएंगे तो 3 बचे 15, 3 इकाई 3, फिर 3 से करेंगे तो 17 बार में 51। तो आप देख पा रहे हैं कि 38 25 को जो हम लिखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 छोटा से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या भी 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में क्या लिखना है 17। 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 और 17 एक बार है तो इसको लिखेंगे 17। ये अपना आंसर हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5005 और 74 29। एक ही साथ लिख लेते हैं, वहाँ बना लिया जाएगा। 5005 और दूसरा क्या है 74 29। ये है, ये 1 का 4 है, ये 1 का 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। इसमें 2 सवाल, 1 का 4 नंबर में दिया हुआ है 5005 और 5 नंबर में दिया हुआ है 7429। दोनों को सॉल्व करेंगे। अंतिम में 5 है, पहले 5 से खिलाइए। 5 इकाई 5, 0 0 5 सॉरी 1। फिर हम लोग इसको किससे खिला लेते हैं 11 से। 11 से ये पूरी तरह कटेगा। 11 का भी कुछ नियम होता है कि एक अंक छोड़ के जोड़ने के बाद अगर उसका अंतर 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो पाएगा। अभी बताना सही नहीं होगा, आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 9 बार पढ़ेंगे तो 99, 1 बचेगा। फिर 11 को 1 बार पढ़ेंगे तो 91। आप क्या करेंगे, पहले 2 से भाग दे के चेक करना है,
फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से, 17, 19, इस प्रकार से चेक करते रहेंगे। तो क्रम से करेंगे तो एक संख्या ऐसा आएगा जिससे कटना ही कटना होगा। तो 91 हम जानते हैं कि 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें या 7 से अगर इसको खिलाएं तो 7 इकाई 7 और 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21। तो ये सीक्वेंस आया। अब हम लोग 5005 को किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। पहले छोटी संख्या लिखना है 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया। ये हम लोग क्या किए, इसका गुणनखंड निकाल लिए। चूँकि अब हम एक संख्या, कोई एक संख्या इसमें रिपीट नहीं है तो हम घात नहीं चलाएंगे, यहाँ तक ही ला के छोड़ देंगे। अगला सवाल 74 29 है, इसको खिलाएंगे तो इसको कौन सा टेबल से खिलाना चाहिए देखेंगे। तो अभी तुरंत बताया गया था। कैसे चेक करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, 5 7 11 13 17 19। तो हम लोग एक एक करके इस पहाड़ा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस टेबल से आएगा। तो अगला जो सवाल है 1 का 5, जिसमें लिखा हुआ है 74 29, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लेके 19 तक या 50 तक जो संख्या हमने बताया है एक एक करके उस पर ट्राई करेंगे। चूँकि मैंने इसे बहुत बार बना चुका है तो ये कंफर्म है कि ये जो संख्या है ये आपका किससे डिवाइड होने वाला है 17 से। लेकिन आपको ये धीरे धीरे चेक करके देखना है, ठीक ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आए। नंबर चेंज रहेगा तो फिर अगर आप रटे हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 17 से खिलाते हैं जी। तो जब 17 से खिलाएंगे तो ये कितना बार में आएगा, अलग से चेक करके हम आपको दिखा देते हैं। 74 29 बड़ा था इसलिए हम लोग इसको अलग से बना रहे हैं। 4 बार जब इसको पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 68, ठीक है। और 14 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ उतारेंगे 2। 3 बार जब इसको पढ़ेंगे तो आएगा 51, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर ये उतारेंगे 9। 7 बार में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 119। ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, 437 बार में। तो यहाँ लिखना है 437। फिर हम इसको खिलाएंगे 19 से, क्योंकि ये आगे 19 से डिवाइड होने वाला है। आप चेक कर लेंगे तो 437 को 19 से डिवाइड करना है। 19 दूना 38, ये होगा 5 7, 3 बार में कितना आएगा 57। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 19 से जब खिलाएं तो ये 23 बार में कितना आ गया 437। अब हम लोग इसको एक एक करके लिख लेंगे। 74 29 इज इक्वल टू पहले छोटी संख्या 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 74 29 को हम लोग पहले 17 से भाग खिलाएंगे, फिर 19 से, फिर 23 से। तो ये पूरा तरह से कट गया। इसमें जो भी गुणनखंड है सब अभाज्य संख्या, इसी रूप में हमको इसे व्यक्त करना था। आगे सवाल देखते हैं जी। अगला है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें, फिर जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 26 × 91। हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का 1 है ये, तो 2 का 1 लिख देंगे जी। फिर 26 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। यहीं पे 2 से करेंगे तो ये कितना बार में आएगा, 13 बार में। जानते हैं कि 2 और 13 दोनों अभाज्य संख्या, यहाँ रुकेंगे। फिर दूसरा क्या निकालना, 91 का। तो 91 का निकालेंगे तो आप जानते हैं 13 को 7 बार पढ़ेंगे तो 91 होगा, या 7 से ये कट रहा है, 7 इकाई 7 और 7 तिहाई कितना हो जाएगा 21। यानी कि हम लोग 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 × 13, ठीक है। अब हम लोग जब एचसीएफ लिखेंगे LCM और क्या लिखेंगे HCF। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब एलसीएम लिखते हैं तो जितना भी डिजिट है वो सब को लिख देंगे। अगर एक ही डिजिट सब दोनों में है
तो किसी एक का लिखेंगे, या तो इसका या तो इसका। अगर घात किसी में ज़्यादा और किसी में कम है तो हम लोग ज़्यादा घात वाले को लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13, क्योंकि दोनों 13 पे घात बराबर था इसलिए। अब इस तीनों को गुना करेंगे तो 7 × 14, और 14 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 14, और 14 42 का 2 हाथ में 4, 14 4 18, तो 182 आ गया जी। HCF किसको बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन यहाँ क्या है 13, जो दोनों में होगा कॉमन उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 13, यहाँ क्या लिखना है 13। तो LCM हो गया, HCF हो गया। अब दिखाना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। हालांकि ये एग्ज़ाम में इतना ही पूछेगा, लेकिन क्या है कि हम लोग NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहता है। ठीक इसीलिए एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन को ऐड कर दिया। तो दिखाएंगे जी, दिखाना क्या है, दिखाना है कि यहाँ आप सिद्ध करना है कि ये भी लिख सकते हैं, सो डैट भी लिख सकते हैं। क्या दिखाना है कि पहली संख्या, ये जो होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा किसका, LCM का और गुने HCF का। ठीक है, तो पहली संख्या क्या था 26, दूसरी संख्या क्या है 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 × 91 बराबर LCM क्या निकाले हैं 182 और HCF क्या निकाले हैं 13। अब हमको दोनों तरफ बराबर करके चेक करना है कि ये दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं 26 × 91। आपको जिस विधि से आता है गुना करने के लिए कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस विधि से करते हैं जी, शॉर्ट फॉर्म से। 6 हो जाएगा, 2 और 54 2 56 के 6 आते 5, 18 5 23। इसका जो गुणनफल आने वाला है वो क्या आने वाला है 23 66। अब इसको देख लेते हैं, 13 को 2 से करेंगे 26, ये 13 है, HCF 13 आया था। 13 को 2 से करेंगे 26, हाथ में 2 बचा। 13 को 8 बार पढ़ेंगे तो 104 आता है। 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा 106, यानी कि 10 बचेगा। 13 का 13 10 23। ये देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। यही विधि को दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 510 × 92। मार्कर कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 × 92। तो हम लोग पहले 510 का गुणनफल निकालेंगे। क्या होगा 3 से करते हैं, 3 इकाई 3, 2 बचेगा, 3 7 21 0। फिर किससे करेंगे, 0 है लास्ट में, यानी कि 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो आराम से कटेगा ही। ये सॉरी 5 से कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 2 उतरेगा, 5 छके 20। अब 2 से खिला सकते हैं जी, 2 से 17 बार में, जो दिल करे जो आसान बुझाए वो हम लोग कर सकते हैं। चूँकि लास्ट में 0 हो तो हम लोग सबसे पहले 5 के विषय में सोचते हैं। ठीक है, जब भी 0 हो तो 2 से भी पहले हम लोग 5 से कर लेते हैं ताकि संख्या छोटा हो जाए, और जब एक बार संख्या छोटा हो जाएगा तो पहाड़ा पता चलेगा कि किस संख्या से खिलाना चाहिए। दूसरा क्या है 92 92, 2 है लास्ट में, 2 से खाएगा, 2 छके 8, 2 छके 12। फिर 2 से खिलाएंगे क्योंकि 6 है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो हम लोग लिखेंगे 510 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे छोटा से बड़ा संख्या, पहले है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर है 3 तो लिखना है 3, फिर है 5 तो लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 17, और 92 के लिए क्या लिखेंगे जी 2। देखिए 2 2 बार है तो 2 की घात हम लोग 2 लिख लेंगे,
और गुने में क्या लिखेंगे 23। अब जैसे इस सवाल में हम लोग पहले इसको लिखने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, यहाँ भी वही होगा। पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम में हम बोले थे जो भी नंबर लिखा हुआ है सबको लिख देना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब अगला में आते हैं, देखते हैं 2 फिर से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, इसमें एक बार 2 था और इसमें 2 बार 2 है। तो जब भी एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो घात अधिक वाला लिखते हैं जी। ये भी 2 और ये 2 की घात 2, इसमें 2 की घात 1 था तो हम घात 2 मतलब घात ज़्यादा वाला लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, एक नया संख्या क्या है 23, ठीक है। ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का घात 1 है और 2 का घात 2 है, कॉमन क्या आएगा, कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। 2 की घात अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 की घात 2 दोनों में नहीं है, लेकिन 2 की घात 1 दोनों में होगा जी। तो एचसीएफ निकालते हैं तो कम पावर वाला लेते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम इसको गुना करने के बाद आएगा। तो देखिए गुना करने के बाद क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 60, 60 को अगर 17 से गुना करेंगे तो देखिए 60 गुना 17 102 जीरो आ जाएगा। 17 को 6 से गुना करेंगे तो 102 जीरो है, जीरो लगा देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 23 से, तो जीरो को इग्नोर करके पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 गुना 46 के 6, हाथ में बचा 4, जीरो से पढ़ेंगे नहीं कटेगा तो 4 जो बाकी था उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या लिखना है 23 और ये जीरो जो था उसको लिख लेंगे जी। आपको जैसे भी गुना समझ में आया उसे कर सकते हैं। 23 46 0, ये आ गया आपका एलसीएम और ये क्या आ गया एचसीएफ। अब दिखाना क्या है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो हम इसको चेक करने के लिए दिखाना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये बराबर होता है किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ का। किसका बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या है 510 और दूसरी पहली संख्या क्या था 510, दूसरी है 92। तो यहाँ लिखेंगे 510 गुना 92 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है, पहले एलसीएम लिखना है 23 46 0 और गुना में क्या लिखेंगे 2। गुना करके देखते हैं क्या दोनों बराबर आ रहा है या नहीं, आएगा ही जी। अब इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, इसको कर लो आसान है। 2 को 0 बार पढ़ेंगे 0, 6 बार पढ़ेंगे 2, 8 और 1 9 6 4। तो ये 2 से गुना करने के बाद आया, यहाँ भी वही आया, करके देख लेते हैं। 51 और 92। पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक, ये 0 जो है उसको इग्नोर करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। 2 को 1 बार पढ़ेंगे 2, 5 गुना 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 45 और 1 46। कितना आ गया 46 92, 46 92। अंतिम में क्या लगाएंगे 0। तो देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। बस इतना सा काम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का स्टेप सेम था, कुछ अंतर नहीं। पहले हम लोग गुणनखंड निकाले और फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ और फिर गुना किए।
इसमें वही गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ फिर प्रूफ कर दिए जी। अब तीसरा सवाल बचता है 336 और 154। आप इसको खुद से बनाइए और या बना ही देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 336 और 54। हम लोग निकालेंगे 336 का गुणनखंड। 2 से करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 छके 12, 2 अठी 16। फिर 2 से करेंगे 8 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 4 बार में, 2 बार में, 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। 336 का हो गया जी। अब निकालना 54 का। तो 54 का जब निकालेंगे तो 2 से कितना बार में, 27 बार में। 3 से कितना बार में होगा, 9 बार में। फिर 3 से कितना बार में होगा, 3 बार में। दोनों का गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है 336 इज इक्वल टू, जो संख्या उसको उतारेंगे। क्या है 336 में 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2, 4 गो 2 है तो लिखेंगे 2 की घात 4, गुना क्या लिखेंगे 3 और गुना क्या लिखेंगे 7। उसके बाद आते हैं इसमें क्या है 54 लिखा हुआ है। तो 54 इज इक्वल टू, पहले तो 2 है जी, 2 लिख लेंगे। 3 के गो है 1 2 3 गो, तो 3 की घात क्या होगा 3। अब हमको निकालना है पहले एलसीएम, फिर निकालना है एचसीएफ। एलसीएम के बारे में जाने। एलसीएम उस संख्या को कहते हैं, पहले हमको एलसीएम में सारा का सारा संख्या लिख लेना है, जितना है सब। 2 3 7, कितना संख्या 2 3 और 7, 3 प्रकार की संख्या। अब घात की बारी आई। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जिसमें ज़्यादा घात होगा वो लिखना है। 4 है घात इसमें तो यहाँ 4 लिखेंगे। 3 है घात इसमें तो यहाँ घात 3 लिखेंगे, यहाँ 7। एलसीएम जब भी निकालेंगे तो घात अधिक वाला लिखना होता है, और एचसीएफ जब निकालेंगे तो घात कम वाला लिखना होता है। उल्टा, नाम है लोएस्ट लेकिन घात लिखना है हाईएस्ट, और ये है हाईएस्ट लेकिन घात जो लिखेंगे उसको वो होगा लोएस्ट। अब लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा। 2 2 है जी, 2 लिख लेंगे। घात किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। इसमें कम घात वाला लिखना होता है, क्योंकि कम घात वाला ही संख्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 की घात 1 कॉमन निकला। ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 3। कम घात वाला बाहर निकालेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। और ये संख्या क्या आ जाएगा 2 तिया 6। और एलसीएम अगर निकालते तो एलसीएम क्या होता है 2 की घात 4, मतलब 4 गुना 8 नहीं, 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 4 बार गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसको गुना करने के बाद आया 16। फिर 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। तो कितना हो गया 16 गुना 27। यहाँ लिख लेते हैं 16 गुने 27। फिर गुने में क्या लिखेंगे 7। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी, करने के बाद जो संख्या आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। क्या आएगा गुना करने के बाद, 16 को 27 से फिर 7 से गुना करना है। पहले 16 को 7 से गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो आएगा 112। फिर इसको गुना किससे कर लेंगे 27 से। 27 दूना 54 का 4, हाथ में बचा 5। 27 1 27 और 5 32 का 2, हाथ में 3। 27 इकाई 27 और 3 30। कितना आ गया 30 24। ये सभी को गुना करने के बाद आया 30 और 24। तो एलसीएम निकला 30 24, एचसीएफ हो गया 6। दिखाना है, क्या दिखाना है, दिखाना है कि पहली संख्या, इसको फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, मतलब दूसरी संख्या, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या कितना है 336 गुना दूसरी संख्या कितना था 54। एचसीएफ कितना निकाले हैं 6, और एलसीएम कितना निकाले हैं 30 24। गुना कीजिए, अगर 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चके 24 के 4, हाथ में 2,
6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, फिर क्या होगा 6 तिया 18, यानी 18 144। यही संख्या यहाँ भी आना चाहिए जी। 336 गुना करना है 54 से, कर लीजिए। 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16। एकदम सिंपल मेथड। 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, और ये 1800 कितना आ गया 18144, 18144। तो ये भी क्या हो जाता है प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं बराबर। तो 3 सवाल दिया हुआ था जी, तीनों हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको ज्ञात करना है। पहला संख्या क्या लिखा हुआ है 12 15 21। पहले हम लोग 12 का निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 बार में, 2 से करेंगे तो 3 बार में। फिर हम लोग 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 से करेंगे तो 5 बार में। फिर 21 का निकालेंगे, 3 से निकालेंगे तो कितना बार में 7 बार में। तो आप देखें कि ये 12 का हो गया, ये 15 का और ये 21 का, अलग अलग लिखेंगे। तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा 2 के बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुना लिखना है 3। फिर 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5। फिर 21 को क्या लिखेंगे 3 गुना 7। अब हमको निकालना एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जितना भी संख्या लिखा हुआ है सब लिख देंगे जी। 2 3 5 7, यहाँ 2 गुने 3 गुना 5 गुने 7। अब देखेंगे घात किस में ज़्यादा है, एलसीएम लोएस्ट, पावर ज़्यादा वाला लिखना है। तो 2 की घात यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। 3 तीनों में घात बराबर है तो 3 ही रहने देंगे। 5 घात 1 है रहने देंगे। 7 एक ही गो है रहने देंगे। मतलब जितना भी संख्या सब लिखना है, अगर घात ज़्यादा वाला उपस्थित हो तो ज़्यादा वाला लिखेंगे, कम वाला नहीं। अब इसको गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 3। खाली एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, हो गया ये सवाल। अब इसका 17 23 29, 17 23 और 29। तो 17 को अगर देखा जाए तो इसका कोई गुणनखंड ही नहीं, ये पहले से ही अभाज्य संख्या है। एक बार खिला लेते हैं ताकि हमको लिखने में आराम हो। या फिर आप कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 17 इज इक्वल टू तीनों अभाज्य संख्या ही है जी। 1 गुना 17, 23 को लिखेंगे 1 गुना 23, 29 को लिखेंगे 1 गुना 29। 1 को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जब एक ही गुणनखंड है तो हम इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल सके कि कुछ न तो एक सभी में कॉमन रहता है। तो एलसीएम जब लिखेंगे एलसीएम तो सभी संख्या को लिखा जाता है। एक गुना लिखे अथवा ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 17 गुना 23 गुना 29, इस तीनों को गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 17 को 23 से गुना करेंगे, रफ में कर लेते हैं। तो 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5, 17 में 34 और 5 39, 391 हो जाएगा। फिर इसको 29 से गुना करना है। तो जब 29 से करेंगे, 9 से करेंगे 9 बार में 1, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 तिया 27, 8 35। अब 2 से करना है जी 2, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 9 3 3 7 4 11। कितना आ गया 11 33 9, 11 33 9। इसको हटा लेते हैं। उसके बाद अब निकालना एचसीएफ।
अगर हम यहाँ 1 नहीं लिखते तो आपको लगता है कि इस तीनों में कुछ कॉमन नहीं है और HCF 0 आप लिख देते हैं। HCF कभी भी 0 नहीं होता है। HCF हमेशा कुछ नहीं तो एक जरूर हो सकता है जी। तो इस तीनों में कुछ नहीं तो क्या कॉमन है, एक, इसलिए HCF इसका क्या होगा, 1। अब आते हैं इस सवाल में जो लास्ट है 8, 9 और 25। तो पहले 8 का निकालेंगे गुणनखंड 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। यहाँ रेखा खींच लिया जाए तो ये हो गया 8 का। अब हम लोग किसका निकाल लेते हैं, 9 का। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, फिर क्या 25, 25 को लिखेंगे 5 गुने 5, ठीक है। अब इसको क्रम से लिख लेंगे जी। 8 बराबर 2 3 बार है तो 2 की घात हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 2 बार है तो इसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 25 5 2 बार है तो इसको हम लोग 5 की घात 2 लिख सकते हैं। एलसीएम लिखना हो तो हमने बोला कि सभी संख्या को लिख देना है, 2 3 5, 2 गुने 3 गुने 5। जो घात ज़्यादा वाला होगा उसको लिखना है। यहाँ 2 पे घात 3 है और कोई 2 है ही नहीं तो मैक्सिमम घात 3 कहलाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। 3 की घात 2 है और अब कोई 3 है भी नहीं तो ये मैक्सिमम घात इसका 2 हो गया। 5 का मैक्सिमम घात कितना है, 2, सब लिखा गया जी। अब तीनों को क्या करेंगे, गुना। तो 2 का घात 3, 2 तिया 6 नहीं बोलेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 को गुना करेंगे। 8 3 की घात 2, 3 दूना 6 नहीं, 3 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 9। 5 का घात 2 यानी कि 25। तो इस तीनों को गुना करेंगे तो 25 8 200 और 2 9 1800, ये कितना आ जाएगा जी, 1800। फिर HCF की बारी आए तो HCF देखिए फिर से इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 0 नहीं, HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं तो गुना में 1 ज़रूर होगा, ये हो गया। अगला सवाल है कि 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है, 9। इसमें आपको समझना है कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है, 9। तो 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है, क्या होगा। अभी बताएं फार्मूला क्या, कि चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना HCF, एलसीएम गुना HCF। तो पहली संख्या क्या है, 306, दूसरी संख्या क्या है, 657। इसका दिया हुआ है क्या, HCF ऑफ 306 एंड 657 9 दिया हुआ है जी। तो एलसीएम निकालना है, LCM गुना HCF कितना दिया हुआ है, 9, लिख लिए। अब इसको ये 9 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो लिखेंगे 306 गुना 657 डिवाइडेड बाय 9 बराबर क्या हो जाएगा, LCM। 9 से काटेंगे, कोई भी संख्या हो 9 से दोनों कट सकता है, जिसको इच्छा है काट सकते हैं। काटिए, हम इसी को काट लेते हैं जी। 9 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 27, यहाँ से 3 बचेगा, 9 चौके 36, 34 बार में कट गया। इस दोनों को गुना कर देंगे, LCM आ जाएगा, यानी LCM बराबर 657 गुने 34। 4 से करेंगे, 4 7 28, 2 होगा, 4 5 20, 2 22, 2 होगा, 6 चौके 24 और 2 26, 21, 15 2 17 1 7 1 18 और 1 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 9 3 12 2 हाथ में 1 1 1 2, 22 33 8, कितना आया, 22 33 8। एलसीएम हो गया इसका 22 33 8। अगला सवाल, तो जो ज़रूरी था मैंने इतना सवाल बताया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर ले और इसको आप बार बार बनाएं, यही सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।